हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हम पंवार वंश को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने सहजपाल, बलभद्र शाह और मानसा को कवर किया था। आज हम श्याम शाह और महीपति शाह माधव सिंह भंडारी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों श्याम शाह के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1611 से 1631 ईस्वी। लक्ष्मी चंद, दिलीप चंद, विजय चंद और त्रिमल चंद के समकालीन थे। आगे पढ़ते हैं। त्रिमल चंद ने श्याम शाह के पास शरण ली थी। वह पहला चंद राजा था जिसने गढ़वाल में शरण ली और श्याम शाह ने इसे कुमाऊं का राजा बनाया था। और श्याम शाह की भेंट त्रिमल चंद से 1621 में हुई थी। आगे पढ़ते हैं। काकवा मोर द्वारा श्याम शाह को टैक्स न देने के कारण श्याम शाह ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। काकवा मोर को एक शेर स्वर्ण चूर्ण, एक 4 सींग वाला मेढ़ा और एक चवर गाय टैक्स के रूप में देने के लिए बाध्य किया। श्याम शाह ने काकवा मोर का महल और तिब्बत का एक गांव जला दिया था। श्याम शाह ने दक्षिण में मंगलोर नगर को अपनी सीमा बनाया था। श्याम शाह 15 मार्च 1621 को आगरा में जहांगीर के दरबार में गए थे और जहांगीर ने श्याम शाह को हाथी और घोड़े भेंट किए थे। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है और जहांगीर नामा में श्याम शाह का वर्णन मिलता है। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि जहांगीर नामा में किसका वर्णन किया गया है, तो श्याम शाह का। श्याम शाह के गुरु का नाम शंकर था, जिन्होंने 1623 में वास्तु शिरोमणि की रचना की थी, जिसमें स्थापत्य का वर्णन मिलता है। दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है कि वास्तु शिरोमणि की रचना किसने की है, तो आंसर में आता है श्याम शाह के गुरु शंकर जी ने। ये पढ़ते हैं। यूरोपियन पुर्तगाली यात्री एंड्राडे, जिन्हें हम जेसुइट पादरी कहते हैं, तो श्याम शाह के काल में 1624 में ये गढ़वाल आए थे और श्रीनगर से होकर तिब्बत गए थे। वहाँ छपराण मंडी उसने चर्च की स्थापना की थी। वहाँ छपराण मंडी चर्च की स्थापना एंड्राडे ने की थी। आगे पढ़ते हैं। यह श्रीनगर आने वाला प्रथम ईसाई और पादरी था। इसके साथ इसका मित्र मैनुअल मार्क्स और मार्क्सवीस था। 1631 में एंड्राडे ने पादरियों का एक दल श्रीनगर से होते हुए तिब्बत भेजा था, लेकिन जब यह दल श्रीनगर पहुंचा तो श्याम शाह की मृत्यु हो चुकी थी। उसके साथ उसकी 60 रानियों की चिताएं जल रही थीं। इन्होंने श्याम शाह के अंतिम संस्कार में भाग लिया था। तब वे तिब्बत को गए थे। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। श्रीनगर में श्याम शाह ने सामा शाही बागान बनाया था। दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है कि सामा शाही बागान का निर्माण किसने किया था, तो श्रीनगर में श्याम शाह ने किया था। आगे पढ़ते हैं। श्याम शाह के चरित्र में एक कमी थी। यह अत्यंत विलासी राजा था और वेश्याओं के साथ बिताने में कोई बुराई नहीं समझता था। अलकनंदा में नाव डूबने से श्याम शाह की मृत्यु हो गई थी। श्याम शाह की मौत के बाद उसकी 60 रानियों ने खुद को सती कर लिया था। श्याम शाह के काल में सती प्रथा प्रचलित थी। श्याम शाह निसंतान थे। श्याम शाह के देहांत के बाद महीपति शाह गद्दी पर बैठे थे। आगे पढ़ते हैं। गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक श्याम शाह को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा। श्याम शाह के भाई का नाम धाम शाह था, जिसने राजकाज में श्याम शाह की मदद की थी। केसुराय मठ का निर्माण 1625 ईस्वी में महीपति शाह ने श्याम शाह के शासनकाल में किया था। आगे बढ़ते हैं। श्याम शाह ने सिलासारी नामक गांव में भूमि दान
शिवनाथ जोगी को दिया था। श्यामशाह के काल में 1616 से 1624 तक गढ़वाल में प्लेग महामारी का प्रकोप चला और श्यामशाह के द्वारा शिरोमणि ग्रंथ की रचना की गई थी। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में श्यामशाह से और महिपति शाह से प्रश्न काफ़ी बने हैं, तो आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह, जिनका कार्यकाल है 1632 से 1635 ईस्वी। श्यामशाह के बाद महिपति शाह गद्दी पर बैठे और इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? दुलाराम था। महिपति शाह को गर्वभंजन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये आप लोग नोट डाउन ज़रूर कीजिए। गर्वभंजन किसे कहते हैं? महिपति शाह को। और गर्वभंजक माधो सिंह को। और गढ़भंजन मानसा को कहते हैं। और मानसा कितने नंबर के शासक थे? तो 44वें नंबर के शासक थे। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह ने अपने अनेक शत्रुओं को पराजित किया था, इस कारण इन्हें गर्वभंजन की उपाधि दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महिपति शाह के 3 वीर सेनापति थे। एक का नाम था माधो सिंह भंडारी, दूसरा लोधी रिखोला, तीसरा बनवारी दास। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। महिपति शाह ने लोधी रिखोला के नेतृत्व में तिब्बत के दापा दुर्ग पर 1632 ईस्वी में आक्रमण किया और दुर्ग को जीत लिया और वहां का शासक बर्तवाल भाइयों को बनाया था। इनके सेनापतियों में बर्थवाल भाइयों का नाम भी आता है, जिनमें भीम सिंह बर्थवाल मुख्य थे। बर्थवाल भाई तलवार चलाने में माहिर थे, लेकिन बर्थवाल भाई इस शासन को लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाए और तिब्बती आक्रमण में मारे गए। बर्थवाल भाइयों की तलवारें वर्तमान में दापा घाट के बौद्ध मंदिरों में रखी गई हैं। उसके बाद माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत पर आक्रमण किया गया, लेकिन माधो सिंह भंडारी भी युद्ध में मारे गए। माधो सिंह भंडारी के इनका जन्म हुआ था 1595 में टिहरी के मलेथा गांव में। पिता का नाम सोणबाड़ कालो भंडारी था। नोट: मानसा द्वारा इन्हें सोणबाड़ की उपाधि दी गई थी। माधो सिंह भंडारी की पत्नी का नाम उदीना था और पुत्र का नाम गजे सिंह और पुत्रवधू का नाम मथुरा वेराणी था। नोट: मथुरा वेराणी का एक लेख देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। पढ़ते हैं। माधो सिंह भंडारी के पौत्र का नाम था अमर सिंह। माधो सिंह को गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। माधो सिंह को नरकेसरी भी कहा जाता है। इन्हें 16वीं सदी का पहला इंजीनियर कहा जाता है। इनके द्वारा मलेथा की गुल बनाई गई थी, जो चंद्रभागा नदी पर है। माधो सिंह ने अपने पुत्र गजे सिंह का बलिदान किया था। इनकी मृत्यु विषहर तिब्बत में हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माधो सिंह और माधो सिंह के और माधो सिंह की मृत्यु तुमुल युद्ध में हुई थी और माधो सिंह की मृत्यु तुमुल युद्ध में हुई थी। महिपति शाह की पत्नी का नाम कर्णावती था। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर्णावती से भी काफी प्रश्न बने हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून की राजपुर नहर कैनाल का निर्माण रानी कर्णावती ने कराया था। कर्णावती ने देहरादून में करणपुर नगर बसाया था। तो उत्तराखंड के एग्जाम वीडियो के पेपर में पूछा गया था। प्रश्न यह बना था कि करणपुर नगर देहरादून में किसने बसाया था? तो आंसर में आता है आपका कर्णावती। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह चंद राजा त्रिमल चंद के समकालीन थे। मुगल बादशाह शाहजहां के भी समकालीन थे। महिपति शाह के काल में श्रीनगर में कुछ नागा साधु अवैध हथियारों के महिपति शाह ने उनकी हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह को नागा साधुओं की हत्या और लोधी रिखोला की हत्या करने के बाद बहुत पछतावा हुआ और प्रायश्चित करने के लिए
ऋषिकेश के भरत मंदिर में गए, जहां उन्होंने भरत की मूर्ति की आंखें निकाल दी। और प्रायश्चित के लिए महिपति शाह के गुरु ने 3 नियम बताए थे। पीपल की पेड़ को छेद कर पानी भरकर तपस्या करो और गर्म पिघला सोना पी जाओ। युद्ध स्थल में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करो। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह ने तीसरा मार्ग अपनाया और तिरमल चंद के साथ 1635 में कोसी नदी के तट पर युद्ध लड़ा, जिसमें महिपति शाह वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुस्लिम लेखकों ने महिपति शाह को मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने के कारण अक्खड़ राजा कहा है। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया था कि अक्खड़ राजा किसे कहते हैं, तो महिपति शाह को। आगे बढ़ते हैं। मौला राम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा है। दोस्तों, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन कीजिएगा। ये पवार वंश के सबसे अधिक उम्र 48 वर्ष में गद्दी पर बैठने वाले शासक थे। 1625 ईस्वी में श्रीनगर में केशवराय मठ का निर्माण महिपति शाह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह ने अपने राज्य में रोटी सूची नामक प्रथा को शुरू किया था। इस प्रथा के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना कपड़े उतारे भोजन बना सकता था, चाहे वह क्षत्रिय हो या फिर ब्राह्मण हो। आगे बढ़ते हैं। महिपति शाह ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया था। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस पंवार शासक ने रोटी सूची प्रथा शुरू की थी, तो आंसर में नाम आता है महिपति शाह का। अगला सेनापति है लोदी रिखोला। लोदी रिखोला का जन्म पौड़ी में हुआ था। इनके पिता का नाम भूम सिंह रिखोला था। लोदी रिखोला को गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल की भीम के नाम से जाना जाता है। इनको महिपति शाह ने छल करके इनकी हत्या कर दी थी। लोदी रिखोला के नेतृत्व में महिपति शाह ने सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश को हराया था। आगे बढ़ते हैं। लोदी रिखोला पर गढ़वीर महाकाव्य रूप मोहन सकलानी ने लिखा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको कंटेंट्स, कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। तो तब तक दोस्तों, आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इस कंटेंट्स को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया, धन्यवाद।